पाक फिजाइया ने कम तरीन फिजाई ताकत के बावजूद भारत पर कैसे सबकत हासिल की? अस्सलाम वालेकुम जी एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर प्रोग्राम। ये जो आपने बात की जी, ये इस तरह से हुआ कि पाकिस्तान एयरफोर्स की एक लेगेसी है और उसके अंदर जो 3 चीज़ें हैं वो आया हैं। पहली चीज़ ये कि बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी हमारी, दूसरी चीज़ ये कि हमारी टेक्नोलॉजिकल एज थी इंडियंस के ऊपर, और तीसरी चीज़ ये थी कि हमारी बहुत अच्छी लीडरशिप थी। हालांकि इंडिया को हमारे पे फ़ौक़ियत थी 3:1 के रेशो से जहाज़ों की, उनके जहाज़ हमारे से 3 गुना थे, और फिर भी हमने ये मार्का इसलिए सर किया कि हमारी ट्रेनिंग, जज्बा और हमारी जो लीडरशिप थी वो इतनी अच्छी थी कि उन्होंने हमको ट्रेन किया, और उस ट्रेनिंग इतनी लाजवाब थी कि जब हमें इस मौका दिया गया कि हम अपने आप को प्रूव करें एज एन एयरफोर्स, तो वो हमारे जो बहादुर पायलट थे उन्होंने एक शानदार तरीके से परफॉर्मेंस दी, और उसके अंदर उसमें यह है कि इंडियंस को उन्होंने नाको चने चबा दिए जी। अच्छा आसिम साहब, पठानकोट एयरबेस की तबाही भारत के होश उड़ाने के लिए काफी था। हमारे नाजरीन के लिए इस फिजाई ऑपरेशन की तफसीलात भी शेयर कीजिएगा। देखिए, इस तरह होता है कि जब आप ग्राउंड ऑफेंसिव करना चाहते हैं, तो या आप उस एरिया के अंदर जब आप ऑफेंसिव करना चाहते हैं तो आपकी अटमोस्ट कोशिश ये होती है कि आप उधर से उनकी एयर रेजिस्टेंस या उनकी जो एयर पार है उसको आप डाइल्यूट करें जी। और उसके लिए आप उनके फिर फजाई बेसिस के ऊपर हमला करते हैं। जब आप उनके फजाई बेसिस पे हमला करेंगे तो आप उनके जहाज तबाह करेंगे, आप उनकी एयरफील्ड तबाह करेंगे, और कुछ अरसे के लिए जब आप एयरफील्ड तबाह करते हैं तो वो अवेलेबल नहीं होती टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए, और अगर जहाज वहां पे खड़े होंगे तो जहाज भी अवेलेबल नहीं होंगे, तो उधर से आपको जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाती है। तो इस जो एयरफील्ड जो हमें थ्रेटन कर रही थी उस वक्त हमारे प्लान के मुताबिक उन सारी एयरफील्ड्स को अटैक किया गया, ताकि उनको जितनी भी उनकी एयर पार को कम किया जा सके वो हम कम कर सकें, ताकि हमारे मुकाबले में कम जहाज आए। देखिए ना, 1:3 की रेशो थी, तो हमने उनके जहाज तो कम करने थे, और जहाज सारे एयर कॉम्बैट में तो नहीं आप कम कर सकते, आपको उनके ऊपर अटैक करने के लिए भी करने हैं, और आपने अपनी फोर्सेस को भी बचाना है उनसे। तो इस तरह की जिस वक्त आप हिकमत अमली करते हैं तो उसमें आप ये इस चीज़ को जो है वो पेश नज़र रखते हुए एयरफील्ड्स को अटैक करते हैं। अच्छा सर, एमएम आलम की जानिब से 6 सेकंड में 5 भारतीय तैयारों को फिजा में तबाह करना शायद अपनी नौयत का वाहिद कारनामा था। पाक फिजाइया के पायलट एमएम आलम मरहूम के इस कारनामे को कैसे देखते हैं, और इससे क्या कुछ सीखने की भी कोशिश करते हैं? जी, ये तो बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं कि ये जो है सीखना तो ये है कि जी प्रोफेशनलिज्म जो है वो टॉप पे होता है, और आप उसको कितनी अच्छी तरह एग्जीक्यूट करते हैं वो भी आपका एक कमाल होता है। तो ये जो ट्रेनिंग दी गई, जो आपको लीडरशिप दी गई, जो वलवला था उनमें, और जो उसके अंदर अब दुश्मन के दांत खट्टे करने का जो एक इरादा था वो यहाँ होता है। और एमएम आलम साहब की पर्सनैलिटी ऐसी थी कि वो एक बहुत इंस्पायरिंग लीडर थे और बहादुर आदमी थे, और चूंकि वो बहुत बहादुर थे और बहुत ही इंस्पायरिंग उनकी पर्सनैलिटी थी, उन्होंने गलबा पा लिया, और जिस तरह उन्होंने जहाज़ों को हवा से गिराया, ये तो दुनिया का रिकॉर्ड है, और ये आज तक का रिकॉर्ड है जी। और ये सिर्फ इसलिए है कि हमारा वो डिटेरेंस जो है वो इतना स्ट्रांग है एयरफोर्स का माशाल्लाह से, कि ये जो है ये बहुत आगे निकल चुकी हुई है एयरफोर्स आज। सही, बिल्कुल हमारी एयरफोर्स बहुत आगे है, और यकीनन इंडिया को भी इस चीज़ का इदराक